लेकिन एक अच्छा डिमांड है और मतलब जो एटलीस्ट भूमिहीन है, मैं भी इसी पक्ष में हूँ कि उनके पास लैंड अवेलेबिलिटी हो। तो आपके पास मेरा इतना ही अनुरोध। कमेटी के साथ बात करके आगे हम लोग जैसा भी निर्णय होगा निश्चित तौर पे हम आपके साथ बात करके ही इस समस्या का समाधान निकालना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डीएम साहब आप आए। प्रति परिवार 1-1 एकड़ कृषि योग्य जमीन दिया जाए। अनुसूचित जाति जनजाति के सभी गरीब परिवारों को अपना व्यापार व्यवसाय करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार 20-20 लाख रुपए का एक मुफ्त धनराशि का अनुदान बिना ब्याज के दे। ये धनराशि लोन नहीं होगा, ये पूर्ण रूप से अनुदान होगा। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं को विदेश से उच्च शिक्षा लेने के लिए प्रति छात्र 25-25 लाख धनराशि का सरकार अनुदान दे, जिससे दलित समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राएं विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। शिक्षा प्राथमिक से लेकर के उच्च डिग्री तक सभी जाति वर्गों के लिए पूर्णतः निःशुल्क किया जाए। सभी बीमारी की चिकित्सा सभी जाति वर्गों के लिए पूर्णतः निःशुल्क किया जाए। उक्त मांगों को पूरा करने के लिए अम्बेडकर जन मोर्चा ने पिछले 17 दिसंबर को भी और 17 मार्च को जो आंदोलन किया, उसी संदर्भ में 10 अक्टूबर को फिर हमने डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन किया है। अनुरोध करेंगे आदरणीय डीएम साहब से कि अब इस मांग पत्र को हम लोग आपको सौंपेंगे और फिर आगे आप आश्वासन हमें देंगे। सीमा जी आइए, उधर आ जाइए, आप पकड़िए। ये बहुत गरीबों की लड़ाई है। हम सब दे रहे कुछ समय बता देते, 1 महीने 15 दिन 20 दिन थोड़ा सा हम लोग आगे किनारे हो जाएंगे ताकि सर की बात लोगों तक थोड़ा किनारे हो जाएंगे। धन्यवाद। आपने जो आज इश्यूज रेज किए हैं इसमें मैं 100% आपके साथ हूँ और मेरा बस एक ही अनुरोध है कि हायर लेवल पे डिस्कस करेंगे। आप लोग 5 लोगों का एक डेलीगेशन बना लीजिए, जो मतलब नाम मोबाइल नंबर के साथ हम लोग एक हाई मतलब कमिश्नर सर और लखनऊ लेवल पे मीटिंग करेंगे। तो उसमें हम चाहेंगे कि वो 5 लोग आएँ, हम लोग भी साथ में बैठें। इसमें एक्चुअली ये ओवरनाइट डिसीजन तो हो नहीं सकता है। इसमें जो इश्यूज निकल के आएंगे, जैसे अगर खरीद के देना है या गाँव सभा का ज़मीन देना है, तो उसके लिए एक पॉलिसी बनेगी। गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज भी मोबिलाइज करना होगा, तो थोड़ा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन एक अच्छा डिमांड है और मतलब जो एटलीस्ट भूमिहीन है, मैं भी इसी पक्ष में हूँ कि उनके पास लैंड अवेलेबिलिटी हो। तो आपके पास मेरा इतना ही अनुरोध है कि 5 लोगों का हमें प्रतिनिधि मंडल का एक नाम दे दीजिए अलॉन्ग विद अपने कंसेंसस के साथ, एंड हम आपके साथ हैं और हम लोग इंश्योर करेंगे कि इसको हायर लेवल पे ले जाएं और पॉजिटिवली इसमें सक्सेसफुल रिजल्ट आपको दिखाएं। ठीक है, बाकी ये टाइम टेकिंग है, 1-2 दिन का इशू नहीं है, एटलीस्ट मंथ और 2 लगेगा, बट इसमें हम लोग डायलॉग्स लेके जो बेस्ट पॉसिबल हम लोग करा सकते हैं हम लोग कराएंगे। बट हमें 1 से 2 दिन में आप लोग अपना डेलीगेशन का नाम। ठीक है, हम डीएम साहब ने हमें कहा है कि 5 लोगों की एक कमेटी हम आपको देंगे जो शासन प्रशासन में आपके साथ मिल करके बात करेगी। इसके लिए मैं डीएम साहब को धन्यवाद देता हूं। आपने ये पहल किया और सराहनीय पहल किया और डीएम साहब ने ये भी कहा कि कम से कम 2 महीने पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाने में हम लोगों को समय चाहिए। तो डीएम साहब की बात का पूरा मैं सम्मान करता हूं, आपके निर्देश का पूरा सम्मान करता हूं। हम 2 महीने बाद ही इस पे आगे कोई हम अभी जब हम लोग की मीटिंग होगी तो हाँ जी हम जो बातचीत होगी, बाकी जैसा निर्णय होगा साथ बात करके आगे हम लोग जैसा भी निर्णय होगा निश्चित तौर पे हम आपके साथ बात करके ही इस समस्या का समाधान निकालना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डीएम साहब आप आए और हमारे बहुत सारे लोग आए, इनके तरफ से आपको शुक्रिया कि आपने हमारी बात सुनी और हमारी फरियाद सुनी, हमारे बीच में आए सर। थैंक यू सर। अभी हम लोग डीएम साहब और
जितने भी ऑफिसर्स यहाँ आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम समस्त लोगों की तरफ से उनको शुक्रिया अदा करते हैं। देर आए दुरुस्त आए, बहुत थकाकर आए हम लोगों को, लेकिन फिर भी आए और हमें उम्मीद है कि ऐसे ही आगे जिस तरह से अभी बात हुई है उसी तरह से आगे कार्रवाई भी होगी। हमारे वॉलंटियर्स की तरफ से यदि कुछ गलत वर्ड निकले हों तो सर सामूहिक तौर पर प्रशासन से मैं कहता हूं कि क्षमा करेंगे। साथियों, और एक बात सर और अनुरोध है, मेरे घर पे पूरा पुलिस फोर्स भेजा गया था, तो वो सब नहीं होना चाहिए। वो चौकी इंचार्ज कौआ बाग ये सब लोग गए थे और हमारी पत्नी का फ़ोन छीन लिया, तो ये भी सब देख लीजिएगा। और विदाउट महिला पुलिस गए थे, तो मैं आग्रह करूंगा। अब डीएम साहब ने हमारे बीच में आके हम सब लोगों की मांग मानी है और कमेटी बनाने की बात हो गई और आगे 2 महीने और लगेंगे हम लोगों को अपनी बात को जमीन पर उतारने में। साथियों, तो आज आपकी लड़ाई का जीत का आगाज हो गया है। हम डीएम साहब को भी धन्यवाद देते हैं। आज का ये आंदोलन हम लोग यहाँ पर अब समाप्त करेंगे। आज का आंदोलन हम लोग समाप्त कर रहे हैं। कोई भी हमारी माता बहन हड़बड़ाएंगी नहीं। एक एक लोगों को हम बैठे यहाँ रहेंगे, हमारे साथी बैठे रहेंगे। जब तक हम एक एक लोगों को सुरक्षित घर नहीं भेज देंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब हैं और हमारे जिम्मेदार अधिकारी हैं, इन्होंने भी कहा है अगर गाड़ी किसी की चली गई होगी तो गाड़ी का भी प्रबंधन मैं अनुरोध करूँगा डीएम साहब से, लोगों को जिम्मेदार लगाइएगा। ये हमारा सहयोग करेंगे कि ताकि हमारी माताएं बहनें सुरक्षित घर पहुँच जाएँ। और जब तक आप घर नहीं जाएंगी तब तक हम यहाँ रहेंगे। और आप लोगों के लिए कुछ तहड़ी वहड़ी का भी व्यवस्था हमने किया है डीएम साहब। हम लोग तो पूरा डेरा डालो घेरा डालो में थे, पर आपको थैंक्स। और तो हम आप सब लोग हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, हमारे वॉलंटियर्स खाना भी खिलाएंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे सबको भेजेंगे। एक साथ नहीं निकलना, किसी को कहीं नहीं निकलना, आराम से सब लोग रहेंगे। अब किसी भी तरह से कोई हमारी प्रशासन के साथ कोई टकराहट नहीं है। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स डीएम साहब। अच्छा लगा, एक सौहार्दपूर्वक बात हुई और आप सब जिंदाबाद, आप लड़ाई जीत रहे हो, आप सब जिंदाबाद। अब हम अपने जो वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं लग जाएंगे। हमारी माताएं बहनें